दोस्तों एक सर्वे जो इंडिया की 305 अलग अलग लोकेशंस पे करवाया गया था, जिसका नाम था एक्सेस टू जस्टिस, जिसकी माने तो 90% लोग ऐसे हैं इंडिया में जो जस्टिस के लिए कोर्ट में जाते हैं। और यार इनमें से जो ज्यादातर लोग होते हैं उनकी एवरेज इनकम जो होती है साल की एनुअली वो 3 लाख या उससे कम होती है। और यार जब ये लोग कोर्ट में जाते हैं जस्टिस के लिए तो एक सुनवाई के एवरेज कॉस्ट एक इंसान को लगती है 16,000 रुपीज। और यार इसमें हैरानी की क्या बात है, आपको पता है 80% से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जस्टिस नहीं मिल पाता है क्योंकि वो अच्छे वकीलों की फीस तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर न्याय मिलना इतना एक्सपेंसिव और इतना स्लो क्यों होता जा रहा है। Do you know, in India, in the lower courts and subordinate courts, we have 3 crore cases pending, and in high courts, there are over 41 million cases pending. हमारे देश में आम आदमी न्याय के लिए ऐसे ही तरसता रहता है। वर्षों तक वो अदालतों के चक्कर लगाता है, लेकिन अक्सर उसे सही समय पर न्याय मिलता ही नहीं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। दोस्तों एक विष्णु तिवारी नाम के व्यक्ति हैं जो जब 23 साल के थे तब उन्हें रेप के चार्ज में जेल में डाल दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें गिल्टी मानते हुए लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है और उनको जेल में 20 साल का समय हो जाता है। जो उनका केस है वो हाई कोर्ट में जाता है 20 साल बाद और वो केस जीत जाते हैं। और 20 साल बाद जब वो छूटते हैं जेल से तो उनके फैमिली के सारे मेंबर्स मर चुके होते हैं। उम्मीद करें हम शरीर से ना टूट गए, अंदर से कुछ नहीं बचा हमें, परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब खत्म हो गए। यार विष्णु ऐसे क्राइम के लिए जेल में रहे जो उन्होंने किया भी नहीं था। ऐसे बहुत सारी कहानियां आपको इंडिया में देखने को मिलेगी विष्णु जैसे लोगों की। दोस्तों मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करूंगा, किसी को बुरा भी लग सकता है। इंडियन कोर्ट से जस्टिस मिलने के लिए आपके पास इन 2 चीजों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, पहला टाइम और दूसरा पैसा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें यह बताया गया है कि जब एक ऑन एन एवरेज पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंसाफ यानी जस्टिस ना मिलने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो एवरेजली उसे 10 इयर्स का समय लग जाता है। और यार अपील करते करते अगर आप एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं तो उसमें 3 साल का और समय लग जाता है। यार एक स्टडी जो 9329 लोगों पर की गई उसमें 62% लोगों का यह मानना था कि जजेस ने ऑर्डर देने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया और इनमें से कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जजेस की कमी होने के कारण केसेस में सुनवाई की जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्लो हो गई है, जिसके कारण उन्हें जस्टिस पाने में 10 साल तक का समय लग जाता है। दोस्तों इन केसेस में जितना समय लगता है ना ये उतने एक्सपेंसिव भी होते हैं। दोस्तों अगर एक सर्वे की माने तो वेक्स और बिजनेस का 50,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा हो जाता है इन केसेस की सुनवाई करते करते, जो यार एवरेजली 1746 रुपीज बैठता है पर डे और पर केस पे। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको, अगर इस पूरे अमाउंट में लीगल खर्चे और अदर एक्सपेंसेस में मिला देना तो ये 80,000 करोड़ से भी ज्यादा बैठता है। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। नॉर्मल केस की सुनवाई के लिए किसी इंसान को मिनिमम 844 रुपए खर्च करने होते हैं, वहीं अगर क्रिमिनल केस हो जाता है तो उसके लिए 1444 रुपए यानी 1444 रुपीज खर्च करने होते हैं। और इतना खर्च करने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं होती है कि फैसला आपके हक में ही जाएगा, या हो सकता है आपको आगे अपील भी करनी पड़ जाए। और ये जो पूरी कहानी है ये मिडिल इनकम ग्रुप वालों की है। अगर इसे थोड़ा लोअर आ जाते हैं ऐसे लोग जिनकी सालाना इनकम 1 लाख या उससे कम है तो यार 44% लोग तो ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, यानी वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है हाई कोर्ट में अपील करने के लिए। यार अगर हम एक नजर में देखें ना तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनकी जो फीसेस होती है ना पर हायरिंग की, वो तो यार पहुंच से ही बाहर है अपन लोगों के। पैसे की जो कमी है ना ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके कारण जो बेकसूर व्यक्ति है वो बेल नहीं ले पाता और उसे जेल में ही रहना पड़ता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, पर डे जो एक केस है उसकी फीस 900 से 1500 रुपए, तो यार इसमें ज्यादा क्या है? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। एक जो केस होता है उसके सुनवाई में बहुत ज्यादा समय लगता है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। अब 900-1500 रुपए की बात नहीं, अब ये सोचिए 10 से 13 साल लग जाते हैं आपको अपील करते करते, और हर एक सुनवाई पे 900 से 1500 रुपए एक मिडिल क्लास व्यक्ति
एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति कैसे अफोर्ड करेगा। बट यहां पे एक मेजर सवाल उठता है, एक्चुअली में इतना समय लगता क्यों है? दोस्तों, अगर विकिपीडिया की माने तो करंटली इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जिसमें से 4.3 करोड़ केसेस यानी कि 85% केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में 70,038 केसेस और हाई कोर्ट में लगभग 56 लाख केसेस पेंडिंग है। यानी इन केसेस पे या तो सुनवाई होनी है या सुनवाई चल रही है। अब यहां पे अगर टॉप हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद में 10 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, वहीं राजस्थान में 6 लाख केसेस पेंडिंग है और बॉम्बे हाई कोर्ट में 5 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। अब इन केसेस को सॉल्व करने के लिए जजेस के नंबर्स की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की संख्या है वो 160 है और राजस्थान में इतने सारे केसेस के लिए मात्र 50 जज है। यानी कि ऑन एन एवरेज एक जज पे 6,250 लगभग इतने केसेस होते हैं सॉल्व करने के लिए। अब ऐसे में ये भी एक रीजन हो सकता है इतने सारे केसेस के पेंडिंग होने का। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में 25 लाख से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा के समय से पेंडिंग है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इंडिया में जजेस की जो संख्या है उसको बढ़ाना और इनकी कमी को पूरा करना, ताकि विष्णु जैसा केस भारत में दोबारा देखने को ना मिले। और जब केसेस जल्दी सॉल्व होंगे तो उनपे होने वाला जो खर्चा है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो जो एक आम इंसान है उसे न्याय समय पे और कम खर्च पे मिल पाएगा। तो यार वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, कुछ हटके टॉपिक है या नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।